नमो नारायण। किसी ने हमसे पूछा, एकांत और अकेलापन, इसमें क्या अंतर है? दोनों तो एक ही है। सुनने को ऐसा लगता है कि एकांत और अकेलापन एक ही है, पर दोस्तों ये गलत है। अकेलापन आता है उदासी से, अकेलापन आता है भीड़ में भी अकेले होने से। अकेलेपन की बहुत सारी व्याख्या है हमारे एक्सटर्नल लाइफ में, बाहर की दुनिया में। जब अपनों का साथ ना हो तो अकेले पड़ जाते हैं। जब बहुत सारे रिश्ते हैं फिर भी हम अकेले हैं, कोई हमें समझ नहीं पा रहा है तो हम अकेले हो जाते हैं। तो अकेलापन दर्द देता है, अकेलापन दुख की ओर लेके जाता है। पूरी नकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को अकेला होने के मात्र से डर के उदासी में चले जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, और फिर ये ज़िंदगी हमें नर्क लगने लगती है, क्योंकि हमें आदत पड़ी है भीड़ में रहने की। भीड़ जैसे चल रही है, भीड़ के साथ रहो। भीड़ में, झुंड में, मस्ती में, गाते हुए, नाचते हुए, खेलते हुए रहने की आदत पड़ी है। तो इंसान आज का अकेलेपन से डरने लगा है। लेकिन वही अकेलापन एक योगी को मिल जाए, एक साधक को मिल जाए, एक संत को मिल जाए, एक साधु को मिल जाए, तो पता है क्या होता है? रहस्य खुलने लगते हैं। जैसे किसी जादुई नगरी में प्रवेश कर चुके हो। हाँ, ये सच बात है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी किताब में या किसी साइंटिस्ट को या किसी ने भी जीवन में कुछ ढूंढ निकाला है, कुछ रहस्य को पाया है, किसी चीज़ की खोज की है, तो आप देखना, उसे पूछ लेना कि ये कैसे संभव हुआ, तो पता चलेगा कि इंसान सारी दुनिया से, सारी झुंड से, सारी भीड़ से एकांत में चला गया। एकांत एक ऐसा आयाम है दोस्तों, जहाँ हम सिर्फ अपने साथ होते हैं। जब हम अपने साथ रहते हैं तभी तो हमारे अंदर की ये ऊर्जा है जो ऊपर की ओर बहने लगती है, जो शांत होने लगती है, जो खोज की ओर लेके जाती है। हर एक नायाब चीज़ एकांत में पाई जाती है, वो चाहे प्रेम हो, चाहे कोई संशोधन हो। एक साइंटिस्ट को अगर कुछ खोज भी करनी है, कुछ बहुत अच्छा ढूंढ के निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो वो कई दिन, कई महीने, कई साल एकांत में चला जाता है। तो एकांत और अकेलापन ये बहुत अलग है। अकेलापन हमें दुख की यात्रा करवाता है और एकांतवास हमें रहस्य की ओर लेके जाता है। इस सृष्टि के बहुत सारे रहस्य हैं, वो एकांत में ही समझ में आते हैं। जब एक साधक एकांत में बैठता है तो अचानक उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं जिसके सवाल, जो विचार, वो कई बार अपनी इस भीड़ की दुनिया में खोजने की लगार में रहता है, कगार में रहता है, पर खोज नहीं पाता। किताबों से, ज्ञान से पूछ कर, इस यहाँ वहाँ गूगल सर्च करके, लेकिन ढूंढ नहीं पाता। बट वही अगर हम एकांत में चले गए तो हमसे ऐसा कुछ निकलता है जो हमारे भीतर ही छुपा रहता है। दोस्तों, इसीलिए एकांत से कभी डरिएगा नहीं। मैं तो कहती हूँ, जिसको भी एकांत मिला है वो परम भाग्यशाली है। एकांत में ही परमात्मा की प्राप्ति है, एकांत में ही इंट्यूशन पावर बढ़ती है, एकांत में ही
आपके सिक्स सेंसरी को आप समझने लगते हो। एकांत में ही आपकी साइकोलॉजी आप पढ़ने लगते हो। इसीलिए एकांत का उपयोग करना सीखना आना चाहिए, क्योंकि एकांत ही आपको अपने मूल स्वभाव तक लेके जाता है। और आपका मूल स्वभाव क्या है? प्रेम, दिव्यता। प्रेम क्या है? दिव्यता का एक गुण है, उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का एक पहला गुण है जो प्रेम है। आप जब एकांत में जाते हो, आपके प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय को खोल देती है। और जैसे ही आपका हृदय खुलने लगता है, फ्लावरिंग होने लगती है, तो उसमें गड़ा खजाना भी बाहर आने लगता है। आप में पहली बात तो क्षमता बढ़ती है। कौन सी क्षमता? करुणा की क्षमता, दया की क्षमता, माफ़ करने की क्षमता। आज देखो, हम अकेले हैं तो चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, किसी को नोच खाने को दिल करता है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। तुम लोगों को पता नहीं, किसी ने मुझे फ़ोन किया, किसी ने मुझे पूछा, किसी ने मेरा हाल पूछा, हाल लिया। हमारे अंदर एक अलग ऐसी ऊर्जा जमा हो जाती है जो हमें मजबूर कर देती है बोलने के लिए, झगड़ने के लिए। क्योंकि अकेलापन हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है और ये सिखाता है या ये महसूस करने में मजबूर करता है कि हमारी पूरी दुनिया किसी पे डिपेंड है। हमारा सारा प्लेजर, सुख, सारा आनंद बाहर की दुनिया पर, बाहर के रिश्तों पर, चीज़ों पर, यारी दोस्ती पे, हर चीज़ पे डिपेंड है। और वो जब हमसे दूर होने लगते हैं, सारे रिश्ते नाते, दोस्ती, यारी, चीज़ें, तो हमें गुस्सा आने लगता है। क्योंकि हमारी वासनाओं की पूर्ति के सारे साधन बाहर की ओर हमने ढूंढ लिए हैं। हमने कभी खोजा ही नहीं कि बाहर जो प्लेजर मिल रहा है, बाहर जो सुख मिल रहा है, या जो स्पेस मिल रही है, वो निमित्त मात्र है। वो बस कुछ क्षण की है, 2 मिनट की, 2 घंटे की, 2 दिन की, 2 महीने की, 2 साल की। उससे ज़्यादा बाहर प्लेजर नहीं मिल सकता आपको दोस्तों। और ये सच बात है। आज नहीं तो कल इस पे गौर करना पड़ेगा आपको। हम गौर करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। और उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है? एकांत। एकांत ऐसी है जैसे आपके अंदर गड़े हुए खजाने को निकालने का रास्ता मिल जाता है। आपके अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है। आपके मन को समझने का, आपके मन को लगे हुए बहुत सारी परतों पर दर परत में अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। बहुत रहस्य है दोस्तों। परमात्मा एकांत में मिलता है, बाज़ार में नहीं मिलता। बाज़ार में आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ? वो आपको किसी भजन में नचाएगा, मगन कर देगा, कीर्तन में मगन कर देगा, जहाँ आपके ये पांचों तत्व, ये इंद्रिय सुख में जाएगी। 4 घंटे बैठोगे, कान तृप्त हो जाएंगे, मन तृप्त हो जाएगा, देह उस ताल पे झूमेगा, नाचेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो समय ख़त्म हो के आप अपनी जगह, अपने घर फिर से वापस लौट आते हो, तो फिर वही दुख, वही नकारात्मक ऊर्जा जो आपको पूरी दिन रात घेरी रहती है, ये कभी न ख़त्म होने वाली कहानी है। इसीलिए एकांत अगर नहीं मिला तो आप अपने आप को इन सारी रिश्तों से, इन सारी मटेरियल लाइफ से, इन सारी चीज़ों से जानबूझ के थोड़ा सा बाहर निकालो और एकांत में आओ। अकेले हो जाओ थोड़ा टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप सबसे दूर होकर अपने आप को वक्त देंगे और एकांत में अपने अंदर चल जाने की कोशिश करेंगे, अपनी ऊर्जा की एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो सुख मिलेगा, जो प्लेजर मिलेगा, वो बयान नहीं कर सकते। वही तो जादू है। हमारा ये शरीर जो है,
गंध, स्पर्श, ये हमारी जीवा जो टेस्ट करती है, ये कान जो सुनते हैं, ये सारा मैजिक है। हम कभी इस सूक्ष्मतम बातों में गए ही नहीं है, कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की है। हम ऐसे ऐसे ही सुनते रहते हैं, ऐसे ही टेस्ट करते रहते हैं। स्पर्श को कितना अनुभव करते हैं, स्पर्श के लिए हम तड़पते हैं, इसीलिए तो अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारे जीवन के वो गहरे सूक्ष्म आयाम हैं, इनको हमने अगर अकेला होने के बाद एकांत में लेकर जाकर इस पर ध्यान देने की कोशिश की, तो यही पांचों स्पर्शेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हमें अपने उस एकांत से, उस सार्वभौम चेतना से जोड़ देंगे, जहाँ कोई अकेला है ही नहीं। आपको पता चलेगा हम तो कभी भी अकेले नहीं थे। हम निरंतर उस चेतना का एक हिस्सा है। उस बहती धारा की मैं राधा हूँ, उस बहते संपूर्ण योगेंद्र की मैं इंद्रिय हूँ, इस बहती सारी पूरी चेतना की जीवंतता का मैं हिस्सा हूँ। मैं कभी भी अकेली ना थी, ना हूँ, ना रहूँगी। और जो प्लेजर है वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है, और वो अविनाशी है, कभी न खत्म होने वाला, कभी न नाश होने वाला। वो अंदरूनी वो फव्वारा है, वो झरना है जो दिन रात बहता रहता है। आनंद की लहर से आपके अंदर की उस ऊर्जा की एक ऐसी लहर दौड़ती है और आप एकदम सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाते हो। यही तो हमारा स्वरूप है, और स्वरूप को पाना है तो एकांत में जाने से डरिएगा नहीं, कोशिश कीजिए। आज के इस मटेरियल लाइफ में हमें कोशिश करनी चाहिए। हम ध्यान की ओर बढ़ रहे, मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे। कोई भी मेडिटेशन की एक टेक्निक, ध्यान की एक विविध पद्धति में से एक पद्धति आप अपनाओ, और सबसे थोड़ा सा हट के अपने लिए समय निकालो। बोलो मुझे अकेला रहना है, थोड़ा सा अपने से प्रेम करो, अपने अंदर की उस आत्मविश्वास पर टिक जाओ, और देखो क्या जादू होती है। यही तो है, यही तो कहने की कोशिश की है हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने। यही तो हमारे वेदों में कहा गया है, यही तो शास्त्रों में, कथाओं में कहा गया है। बट हम क्या करते हैं, शास्त्र, कथा, ज्ञान सुनते हैं मात्र, और यहाँ रख देते हैं। ये क्या है, डिक्शनरी है, लाइब्रेरी है? बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी में रखे रखे भी बुक पे धूल चढ़ जाती है। तो हमें इसे लाइब्रेरी नहीं बनानी है, डिक्शनरी नहीं बनानी है। थोड़ा सा ज्ञान आज मेरी यहाँ से, मैं माध्यम हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला, एक समझदारी चीज़ आपको अगर समझ में आई, तो आप उस समझदारी को एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग में, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग में ले जाइएगा कि एकांत में और लोनलीनेस में, अकेलेपन का डिफरेंस थोड़ा सा जी कर देख लो। घबराना नहीं, घबराने से अंदर की चेतना सुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, काम नहीं कर पाती। घबराहट बाहर की दुनिया से आई हुई है। भय पर जीत हासिल करना होगा आपको, और भय पे जीत हासिल करोगे अपने अंदर की जीवंतता को महसूस करके। चींटी काट लो, दर्द होता है, क्या इस शरीर को होता है? शरीर के माध्यम से आपकी आत्मा को होता है, और आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवंतता, जो इस पल में है, इस पल में, न अगले पल न गए हुए पल में, इस पल में। तो इस पल में इस जीवंतता को महसूस करना है तो एकांत, एकांत में ही सारे रहस्य खुलते हैं, एकांत में ही सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और एकांत में ही आप अपने आप को पा सकते हैं। कोशिश करके देखिए, देखिए क्या होता है। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हम मूवी देखने के लिए 2 घंटा देते,
गप्पे मारने के लिए 2-4 घंटा देते हैं, यूं ही चिल करने के लिए आधा 2 घंटा 1 घंटा बिताते हैं। तो अपने ऊपर इस जीवन में आए हो तो अपने ऊपर प्यार करो। प्रेम दुनिया से कब कर पाओगे सच्चा, जब खुद में पाओगे। अंदर प्रेम नहीं है तो बाहर कहाँ से दोगे दोस्तों। इसीलिए उस प्रेम को खिलाओ, वो इधर है, यहाँ अपनी हृदय चक्र पे, जो आज बंद है, पक्का बंद है। इसीलिए बाहर हृदय ढूंढ रहा है प्लेजर, सुख, प्रेम। समझे? तो बाहर सुख नहीं है, आपके अंदर है, और उसे कबूल करो, एक्सेप्ट करो और एकांत में जाने की कोशिश करो। और अकेलेपन से डरना नहीं, इसका सदुपयोग करना। देख लेना, ये सदुपयोग पूरे जीवन को बदल देगा। ये चंद घड़ी बिताए हुए एक नियम से आपके जीवन को कंप्लीट बदल देगा। आपकी विचारों की धारा को बदल देगा। आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। आपकी तार्किक बुद्धि जो है वो कंप्लीट सतबुद्धि हो जाएगी। और आपका अहंकार जो हमारा आज ऊपर की ओर जा रहा है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, वो एकदम नम्र होते जाएगा, कंप्लीट नम्र, जो आपको अपने ही आयाम से और कहीं लेके जाएगा। कोशिश कीजिए, बहुत सुंदर है। वहाँ है वो अल्लाह दईनी माँ, पिता, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और वो हमारे पास हर पल है। बस हम उनसे बिछड़ गए हैं। जब तक हम उसे अंदर की ओर ढूंढेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक बाहर का शोर हमें बहुत ज़्यादा मगन करते रहेगा या तो सताता रहेगा। और अगर अभी भी इस दुख भरी जीवन को बाहर की ओर और दुख में डालना है, तो चॉइस तो आपकी है, क्योंकि स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, फ्री विल जो दी है। इस फ्री विल का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये तो हम पर डिपेंड है। योगेंद्र बनना है या भोगेंद्र बनना है, ये तो हमारी अपनी चॉइस है ना दोस्तों। तो देखिए, अकेले में जाओगे तो घबराना नहीं और एकांत का उपयोग कर लेना। और अकेले में रोना नहीं, हंसना कि आपको एकांत मिल गया। समझे? ये बहुत दिव्य आयाम है। मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया है। अकेले में मैंने अपने आप को रोते रोते हंसना सिखाया। अकेले में दुख की यात्रा से सुख की ओर मुड़ने सीख गई। अकेले में बहुत सारे ढेर सारे सवालों को लेकर उनके आंसर्स को खोजती चली गई, और एक ऐसी दिव्य आत्मा का प्रकाश नज़र आया जो शायद इस भीड़ में पूरी जन्म भी रहती तो भी नहीं मिल पाता। नमो नारायणी।